हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और ऑप्शन की स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा जिसे कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल में ये बताऊंगा कि ये जो कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी है ये क्या होती है और इसे हम कैसे सेटअप कर सकते हैं और किस तरीके से हम इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जब हम कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ये एक लो रिस्क लो प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो ऑप्शंस में ट्रेड तो करना चाहते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि अगर उनको जो ऑप्शंस में वो ट्रेड लेंगे अगर उसमें कोई लॉस हो तो वो बहुत ही कम हो और साथ ही उन्हें अगर प्रॉफिट हो तो वो भी ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको ये जो कैलेंडर स्प्रेड है वो बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस स्ट्रेटजी को हम लो रिस्क और लो प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड की जो स्ट्रेटजी है इसका सेटअप कैसे बनता है और उसके बाद हम इस स्ट्रेटजी को जो वीकली ऑप्शंस होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उसमें हम अप्लाई करके देखेंगे कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को यानी कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में अप्लाई करें या इससे ट्रेड करें तो किस तरीके से हम इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हालांकि ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप मंथली जो एक्सपायरी होती है आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी स्टॉक की जो मंथली एक्सपायरी होती है या इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी होती है वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ये जो वीकली ऑप्शन होते हैं वहाँ पर इसे अप्लाई करके दिखाऊंगा और साथ ही ये देखेंगे कि अगर हमें लॉस होगा तो वो कितना हो सकता है और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी कितना हो सकता है। तो चलिए जल्दी से इसके सेटअप को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसके सेटअप को समझाने के लिए निफ्टी की एग्जांपल ली है। मान लेते हैं निफ्टी यानी इंडेक्स 10,000 यानी 10,000 पे ट्रेड हो रहा है। अब अगर मैं जो करंट सीरीज चल रही है यानी जो रनिंग सीरीज अभी चल रही है वो 25 जून को एक्सपायर होगी। अगर मैं इसका यानी निफ्टी का एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस यानी 10,100 वाली स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूं, एक लॉट में शॉर्ट कर दूं 100 रुपये प्रीमियम पे और उसी के सामने अगर मैं एक कॉल ऑप्शन लॉन्ग कर दूं सेम स्ट्राइक प्राइस वाला 150 प्रीमियम पे एक ही लॉट लॉन्ग करूं और उसकी जो एक्सपायरी हो वो जुलाई सीरीज की हो यानी इसके अगले महीने में जो सीरीज आने वाली है जुलाई सीरीज उस सीरीज का एक कॉल ऑप्शन में लॉन्ग कर दूं तो इस तरीके का जो सेटअप बनेगा उसे हम कैलेंडर स्प्रेड कहेंगे। अब इसे कैलेंडर स्प्रेड क्यों कहते हैं आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर हम दो अलग अलग एक्सपायरी वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनको एक ही साथ ट्रेड करते हैं इसलिए इसको कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। और इसमें इनकी जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो भी सेम होती है, जो ऑप्शन टाइप होता है वो भी सेम होता है। यानी इसको अगर हम कॉल ऑप्शन से बना रहे हैं यानी एक तरफ तो आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं तो उसी के सामने आप कॉल ऑप्शन को ही लॉन्ग करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी को पुट ऑप्शन से बना रहे हैं तो उसी के सामने आप पुट ऑप्शन को ही लॉन्ग करेंगे और उनकी स्ट्राइक प्राइस भी सेम होगी, नंबर ऑफ लॉट्स भी सेम होंगे और स्टॉक या इंडेक्स भी सेम होगा। बट सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, एक्सपायरी का डिफरेंस होगा। जब दो अलग अलग एक्सपायरी के स्टॉक या इंडेक्स के ऑप्शंस को हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो इसे हम कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैलेंडर स्प्रेड का जो सेटअप है वो किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सिमिलर स्ट्राइक प्राइस को ही लॉन्ग और शॉर्ट किया है इसलिए इस स्प्रेड को आप हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी कह सकते हैं या इसे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी कहा जाता है। अब आप यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि जब मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया है और एक ही स्ट्राइक प्राइस को लॉन्ग किया है तो आपस में ये तो पूरी तरह से कि हेज पोजीशन हो गई यानी ये आपस में न्यूट्रलाइज हो गया है ट्रेड, तो इसमें हमें प्रॉफिट कैसे आएगा। तो आप इस वीडियो को आगे और पूरा देखें जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जहां पर मैंने अपने एक क्लाइंट को ट्रेड भी दिलवाया था वीकली ऑप्शन में। तो वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि उसमें हमारा लॉजिक क्या था और उस ट्रेड ने हमें किस तरीके से प्रॉफिट दिया था। तो आई होप आप इस वीडियो को आगे पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए ये वाला वो ट्रेड है जो मैंने अपने क्लाइंट को एक्चुअल में ट्रेड करवाया था, जो अभी लेटेस्ट जो वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी हुई है 18 जून वाली, और इसको हमने कॉल ऑप्शन के साथ सेटअप किया था और इस ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 3240 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल गया था। और ये जो बाकी के ट्रेड हैं ये सिर्फ आपको और अच्छे समझाने के लिए मैंने एज एन एग्जांपल लिए हैं, लेकिन ये वाला जो ट्रेड है इसको एक्चुअल में हमने लिया था।
अब इस ट्रेड को इसी तरीके से सेटअप करने के लिए इसके पीछे मेरे क्या रीजन थे, क्या लॉजिक थे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको ये ट्रेड समझाऊंगा कि इसमें हमने किस तरीके से पोजीशंस बनाई थी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो 18 जून को लिया था, जब इसकी वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी होनी थी निफ्टी की। और यहाँ पर मैंने जो ये स्क्रीनशॉट लिया था आप देख सकते हैं 11:18 पे लिया था। तब जो निफ्टी था स्पॉट में वो 9919 पे ट्रेड हो रहा था। अब यहाँ पर अगर आप इसकी वीकली ऑप्शन देखें, स्ट्राइक प्राइस 9900 वाला जो कि 18 जून को एक्सपायर होना था, इसका प्रीमियम ट्रेड हो रहा था 32 पे। और इसी के सामने ये जो मंथली कॉल ऑप्शन था जो 25 जून को एक्सपायर होना था, सेम स्ट्राइक प्राइस वाला 9900 वाला ही, ये ट्रेड हो रहा था 165 पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो प्रीमियम है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी आज ही एक्सपायरी होनी थी, यानी 18 जून को एक्सपायरी होनी थी। अगर निफ्टी में कोई बड़ा मूव नहीं आता है और ये 9900 या इससे नीचे एक्सपायर हो जाता है तो ये प्रीमियम तो ज़ीरो हो जाएगा। और इसी के सामने ये जो प्रीमियम है 165 वाला 9900 मंथली सीरीज़ का, इसमें भी कुछ गिरावट आ जाएगी। और अगर ये गिरावट, जितना प्रीमियम मेरा यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है 32 का, उससे ज़्यादा गिरावट अगर इसमें आ जाती है तो मुझे नेट नेट इस ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया कि यहाँ पर अब अगर हम, आपको ये पता होगा कि अगर हम शॉर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो वो हम बायर के प्राइस पे शॉर्ट करते हैं या सेल करते हैं, और अगर हम लॉन्ग करते हैं तो वो हम सेलर के प्राइस पे लॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सेटअप बना लिया कि इसको हमने लॉन्ग कर दिया, जो भी प्रीमियम अवेलेबल था 30 या 30.5 के आसपास जो प्रीमियम हमें मिल रहा था, इसे हमने लॉन्ग कर दिया और इसको हमने 164 के आसपास शॉर्ट कर दिया। अब इसके पीछे रीज़न ये था कि अगर हम इसको नेकेड शॉर्ट कर देते हैं तो अगर निफ्टी में कोई बड़ा मूव आ जाता है तो हमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया, इसके सामने एक वीकली ऑप्शन को लॉन्ग कर दिया। अगर निफ्टी में कोई बड़ा मूव आ जाता तो ये जो प्रीमियम था, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हमारी सेम थी, सिमिलर स्ट्राइक प्राइसेस हैं, तो इसमें प्रीमियम इंक्रीज हो जाता और इसमें भी प्रीमियम इंक्रीज हो जाता। बट क्योंकि हमने इसे शॉर्ट किया हुआ था तो इसमें हमें लॉस होता, और बट यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल जाता। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोजीशंस है आपस में हेज्ड है, और इसका जो प्रॉफिट है वो इसका जो लॉस होता उसको नलीफाई कर देता, या हमारा जो लॉस है उसको सेटअप कर देता। और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट क्या बनता, क्योंकि 30.5 के आसपास अगर हम इसको लॉन्ग कर रहे हैं और 164 के आसपास इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो आपस में गैप मिलता हमें वो अराउंड 134 पॉइंट का मिल जाता। और अगर ये जो गैप 134 पॉइंट का है अगर वो डिक्रीज हो जाता जैसे जैसे टाइम बीता एक्सपायरी के पास, यानी 2:30 या 3 PM तक अगर ये ऑप्शन जाता और इनका गैप अगर कम हो जाता तो हमें प्रॉफिट मिल जाता। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या ट्रेड बनाया था और हमें कितना प्रॉफिट मिला। तो अब हमने इस तरीके से सेटअप बनाया कि वीकली जो एक्सपायरी थी जून सीरीज की 18 जून वाली, उसका 9900 का स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन था उसको हमने लॉन्ग कर दिया 30.75 प्रीमियम पे। उसी के सामने ये जो मंथली सीरीज का जो कॉल ऑप्शन था 9900 स्ट्राइक प्राइस का ही 164 पे शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना था ट्रेड का वो वीकली के साथ मंथली ट्रेड बना था, क्योंकि 18 जून जो एक्सपायरी थी वीकली की वो लास्ट एक्सपायरी थी जून सीरीज की, उसके बाद मंथली सीरीज ही पेंडिंग थी एक्सपायर होने के लिए। बट जब अगली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी जुलाई की, तब जो करंट सीरीज होगी यानी वीकली जो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी उसकी, उसी के सामने जो उसके बाद आने वाली जो वीकली सीरीज होगी आप उसको लॉन्ग या शॉर्ट करके इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वीकली के साथ मंथली ही अवेलेबल था ट्रेड करने के लिए, तो हमने इसी तरीके से इस सेटअप को बना लिया था। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसको मैंने 30.75 पे लॉन्ग कर दिया और इसको 164 पे शॉर्ट कर दिया। अब इन दोनों के बीच का जो स्प्रेड था यानी जो गैप था वो था 133 पॉइंट का। अब ये जो गैप है यानी जो स्प्रेड है, अगर एक ही तरीके की स्ट्राइक प्राइस में आपको जितना ज्यादा गैप मिल जाए, जितना जैसे 150, 160, 190 कोई भी गैप मिल जाए, मतलब जितना ज्यादा आपको गैप मिल जाएगा उसी तरीके से आप ये जो सेटअप मैंने यहाँ पे बनाया था इस सेटअप को आप लगाकर ट्रेड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 133 पॉइंट का गैप मिला है मुझे, तो मैंने ये सोचा था
कि ये जो गैप है, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट ना आई, और उसी के साथ इसका जो प्रीमियम है 164 वाले का वो 30 रुपीज से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है तो हमारा जो इसका प्रीमियम है वो इसके प्रीमियम से ज्यादा डिक्रीज होगा, तभी प्रॉफिट आएगा। अगर मान लो ये तो जीरो हो जाता है, 30 रुपीज जीरो हो जाते हैं और इसमें सिर्फ 20 पॉइंट का ही डिफरेंस आता है, यानी डिक्रीज होता है, ये प्रीमियम 144 पे क्लोज कर जाता है, सिर्फ 20 पॉइंट का ही डिक्रीज आता है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप था, मतलब जो 30 पॉइंट से ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए था, वो सिर्फ 20 पॉइंट से ही ये वाला जो प्रीमियम है मंथली वाला वो डिक्रीज हुआ, इसलिए इस केस में हमें लॉस मिल जाएगा। लॉजिक सिंपल है, अगर ये 30 पॉइंट से प्रीमियम जीरो होता है तो 164 वाला जो प्रीमियम है वो 30 रुपीज से अगर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्प्रेड है 133 पॉइंट का, अगर ये इससे कम हो जाता है यानी ये डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी की तरफ जाता है, तो हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, निफ्टी में एक बड़ा मूव आ गया और इसका जो प्रीमियम था वो 191 पे चला गया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग के पास में। और इसका जो प्रीमियम था, क्योंकि अब निफ्टी में अगर बड़ा मूव आया है तो अगर कॉल ऑप्शन जिसको हमने लॉन्ग किया है उसका प्रीमियम बड़ा है, तो जिसको शॉर्ट किया उसका प्रीमियम भी नेचुरली बढ़ेगा, तो इसका प्रीमियम भी बढ़ गया और ये 281 पर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो स्प्रेड है, यानी इन दोनों का जो गैप है, अब कम होकर कितना रह गया, सिर्फ 90 पॉइंट का रह गया, यानी 90 पॉइंट का रह गया, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था 43 पॉइंट का, वो हमें प्रॉफिट मिल गया। तो एक लॉट के पीछे हमें 3240 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि जब इस तरीके का ट्रेड हम बनाते हैं तो इसमें जो मार्जिन लगने वाला होता है, जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप सिर्फ शॉर्ट करते हैं, यानी अगर आप उसके सामने कोई लॉन्ग ऑप्शन नहीं करते हैं, सिर्फ आप शॉर्ट ही करते हैं, तो इस तरीके का अगर आप 164 रुपीज का अगर प्रीमियम अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन के लिए आपको अराउंड 1.3 लाख का मार्जिन लग जाएगा। बट अगर हम इसके साथ एक उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लॉन्ग कर देते हैं तो ये जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट कम होकर 30,000 रह जाती है। तो अगर आपके अकाउंट में, मान लो अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए है या 30,000 या 32,000 रुपीज है, तो अगर आपने इस तरीके का ट्रेड बनाना है तो मैंने आपको बोला कि शॉर्ट करने के लिए तो 1.3 लाख चाहिए, बट अगर आप इसको कंबाइंड बना लेते हैं, ट्रेड इस तरीके से सेटअप बनाते हैं, तो आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी लगती है, ऑलमोस्ट 30,000 या 31,000 के आसपास रिक्वायरमेंट लगती है। तो अगर आप इस तरीके का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले आप कौन सा ट्रेड ले लें, पहले आप बाय करें, यानी पहले आप जिसको आपने लॉन्ग करना है आप पहले उसको बाय कर लें और उसके बाद आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं। उसके बाद अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो अगर आपके अकाउंट में 1.3 लाख से कम अमाउंट है, यानी 31,000 या 50,000 के आसपास अगर आपके पास कैपिटल है, तो आपकी ये जो कैलेंडर स्प्रेड है वो बन जाएगा। अगर आप पहले शॉर्ट वाली पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद लॉन्ग करते हैं तो नेचुरली अगर आप पहले शॉर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट का एरर मैसेज दिखा देगा कि आपके अकाउंट में 1.3 लाख या जो भी मतलब अमाउंट चाहिए रिक्वायरमेंट है शॉर्ट करने के लिए, वो आपके पास इनसफिशिएंट है। इसलिए जब आप कैलेंडर स्प्रेड को बनाएं तो आप पहले जिस लेग को बाय करना है आप उसे पहले बाय कर लें, उसके बाद अगर आप शॉर्ट जिस लेग को करना है अगर करेंगे तो आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट तो वैसे भी ब्लॉक होकर कम ही लगेगी। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो आपका ट्रेड बन जाएगा। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने सिर्फ इसको शॉर्ट ही किया होता, यानी इस 164 वाले स्ट्राइक प्राइस को, यानी जिसका प्रीमियम 164 था, इसको सिर्फ हमने शॉर्ट ही किया होता, क्योंकि निफ्टी में एक बड़ा मूव आ गया था, तो हमें 281 इसका प्रीमियम आने की वजह से 117 पॉइंट का लॉस हो जाता। बट क्योंकि हमारी पोजीशन हैज थी, हमने इसके सामने एक कॉल ऑप्शन को लॉन्ग भी किया हुआ था, इसलिए इस स्ट्रेटजी में यानी बड़ा मूव आने के बाद भी हमें इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ पर इसी दिन अगर हम ये 9900 की जो स्ट्राइक प्राइस थी, इसके बाद वाली जो स्ट्राइक प्राइस थी OTM 9950 वाली, अगर इससे हम ट्रेड बनाते, ये तो हमने एक्चुअल ट्रेड लिया था, बट अगर हम ये वाला ट्रेड बनाते इसी कॉम्बिनेशन के साथ, लॉजिक वही था कि इसका प्रीमियम ट्रेड हो रहा था 14 रुपीज़ पे और इसका प्रीमियम ट्रेड हो रहा था 139 पे,
दोनों के बीच का जो स्प्रेड था 124 पॉइंट का था। रीज़न वही था, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो 139 वाला जो प्रीमियम है वो 14 रुपीज़ से ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इस केस में भी क्या हुआ, क्योंकि निफ्टी इंक्रीज हो गया था तो इसका प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन मतलब एक्सपायरी के आसपास ये 140 तक आ गया था, और इसका प्रीमियम जिसको शॉर्ट किया था वो 239 आ गया था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 99 का। 25 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल जाता, और इसमें जो प्रॉफिट मिलता एक लॉट के पीछे वो 1905 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी रह गई। अगर आप यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल जो प्रॉफिट आया था 3200 अप्रॉक्स आ गया था, और मार्जिन की ब्लॉकेज जो लगी थी वो अराउंड ब्लॉक होकर 30,000 या 31,000 के आसपास लगी थी। अगर हम इसके साथ ROI निकालें तो ऑलमोस्ट ये 10% के आसपास ROI निकलता है। और इस केस में अगर हम ROI निकालें उसी लॉजिक के साथ कि इतना ही हमारा प्रीमियम ब्लॉक हुआ होगा, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि 6% से ज़्यादा यहाँ पर ROI मिल गया था। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम थोड़ी और दूर वाली स्ट्राइक प्राइस ले लेते, ये ज़रूरी नहीं कि हर केस में अगर हम ज़्यादा दूर वाली स्ट्राइक प्राइस लेंगे वहाँ पर लॉस ही आएगा, बट इस केस में आप देखिए कि अगर हम 10,000 वाली स्ट्राइक प्राइस लेते, ये कॉम्बिनेशन सेम है, कॉल ऑप्शन को ही ट्रेड करते, तो यहाँ पर इसका प्रीमियम हमें सिर्फ 6 रुपये मिलता, यानी 6 रुपये ही ज़ीरो होते जो करंट वीकली एक्सपायरी थी, और उसके सामने जो मंथली सीरीज था वो 117 पे ट्रेड हो रहा था। दोनों के बीच का जो गैप था 110 पॉइंट का था। अब यहाँ पर ये जो एक्सपायरी के आसपास यानी क्लोजिंग के आसपास इसका प्रीमियम बढ़कर 119 पॉइंट का हो गया था, तो इस केस में हमें लॉस हो जाता 682 पॉइंट का। ये ज़्यादातर मैंने देखा है जब मैंने बैक टेस्टिंग की है, तो जब निफ्टी में कोई बड़ा मूव नहीं आया है, यानी निफ्टी अपने जो स्पॉट प्राइस था उसी के आसपास अगर क्लोज करता है, तो उस केस में मोस्टली लॉसेस आ जाते हैं। अब यही ट्रेड अगर हम पुट ऑप्शन से बनाते, यहाँ पर तो ये जो तीनों एग्जांपल ली हैं ये तो एक्चुअल ट्रेड है, और ये जो दोनों एग्जांपल थे ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड है। यहाँ पर अगर इसी सीरीज में अगर हम पुट ऑप्शन से ट्रेड बनाते, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो स्पॉट था निफ्टी का वो 9919 पे ट्रेड हो रहा था, तो अगर हम 9900 का पुट ऑप्शन ले लेते जिसका प्रीमियम 46 पे चल रहा था, इसको हम लॉन्ग कर देते, और 9900 का ही मंथली सीरीज का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देते जो हमें 183 पॉइंट पे मिल रहा था। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो स्प्रेड है यानी गैप है वो 137 पॉइंट का है। लॉजिक वही है, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो और इसमें अगर 46 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है 183 वाले प्रीमियम में, तो हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि निफ्टी में एक बड़ा मूव आ गया था, तो जो ये वाला स्ट्राइक प्राइस था 9900 वाला जो इसी दिन एक्सपायर होना था, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो मंथली सीरीज है इसकी एक्सपायरी तो 25 जून को होनी थी। इसका प्रीमियम भी डिक्रीज हुआ, बट ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें टाइम वैल्यू बची हुई है। तो इसकी जो प्रीमियम की वैल्यू बच गई थी ये 108 बच गई थी, और इन दोनों का जो स्प्रेड था वो डिक्रीज होकर 108 पर आ गया था। इसमें हमें 29 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता, यानी 2175 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिल जाता। और अगर अब आपको याद हो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये स्ट्रेटजी लो प्रॉफिट और लो रिस्क वाली स्ट्रेटजी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट आया है वो 3000 के आसपास आया है, और जो लॉस आया है वो भी कम आया है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये आपस में हेज्ड स्ट्रेटजी है, एक के सामने दूसरी शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन हमारे सामने होती है, तो जो हमारे पास गैप होता है सिर्फ उसी के डिक्रीज या इंक्रीज होने से हमें प्रॉफिट मिलता है। इसलिए ये जो स्ट्रेटजी है इसमें अगर प्रॉफिट होगा वो भी कम आपको दिखाई देगा, और अगर लॉस होगा तो वो भी आपको कम ही दिखेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैलेंडर स्प्रेड की जो स्ट्रेटजी है वो लो रिस्क और लो प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर मैंने जो भी आपको अभी तक ये 3 एग्जांपल दिखाई हैं, यहाँ पर जो हमने ट्रेड सेटअप बनाया था उसमें जो करंट एक्सपायरी था यानी जो अभी एक्सपायर होने वाला है ऑप्शन, उसको हमने लॉन्ग किया था, और उसके सामने जो आने वाला ऑप्शन है यानी जो अभी एक्सपायर होने वाला है, नेक्स्ट जो एक्सपायर होगा उसको हमने शॉर्ट किया था। अब ये लॉजिक जो है इन केसेस में तो लग गया, लेकिन ये जो है लॉजिक हो सकता है आने वाले दूसरे केसेस में डिफर हो जाए, यानी वहाँ पर ये हो सकता है कि मैं करंट सीरीज़ को शॉर्ट कर दूं और आगे आने वाली सीरीज़ को उसके ऑप्शन को लॉन्ग कर दूं। अब ये डिपेंड करता है कि उस वक्त मतलब कंडीशन क्या है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है,
ऑप्शंस के प्रीमियम क्या ट्रेड हो रहे हैं, उसकी आईवीज क्या है यानी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटीज क्या है। तो उसके हिसाब से हम मतलब केस टू केस बेसिस पे ये सोचेंगे कि हमने किस ऑप्शन को लॉन्ग करना है और किस ऑप्शन को शॉर्ट करना है। तो जब आप इस वीडियो को देखें उसके बाद आप खुद भी स्टडी करें, बैक टेस्टिंग करें, पीछे की जितनी सीरीज एक्सपायर हो चुकी हैं मंथली या वीकली आप उसको भी स्टडी करें, उसके बेसिस पे आप इसको जज करें कि आपको करंट सीरीज लॉन्ग करनी है, उसके सामने नेक्स्ट सीरीज को शॉर्ट करना है, या करंट सीरीज को शॉर्ट करना है, उसके सामने नेक्स्ट सीरीज को लॉन्ग करना है। अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारा मोटिव क्या है, हम क्या स्ट्रेटजी से अचीव करना चाहते हैं। जैसे मेरा मोटिव यहाँ पर ये था कि ये जो स्प्रेड है अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, इसलिए मेरा जो ट्रेड सेटअप ये बना था कि मैं करंट सीरीज को यानी जो अभी एक्सपायर होने वाली सीरीज है उसको मैं लॉन्ग कर दूं और उसके आगे आने वाली सीरीज को मैं शॉर्ट कर दूं। बट अगर आपका मोटिव ऐसा है कि ये जो डिफरेंस है अगर इसमें इंक्रीज आ जाए, मतलब ये जो 133 पॉइंट का अभी आपको स्प्रेड मिल रहा है, कल को अगर आप ये मानते हैं कि स्प्रेड बढ़ जाएगा यानी ये बढ़कर 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो आप इसका रिवर्स ट्रेड लेंगे यानी करंट सीरीज को आप शॉर्ट करेंगे और उसके आगे आने वाली सीरीज को आप लॉन्ग करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो सेटअप है ये डिपेंड करता है कि हम किन मार्केट कंडीशन में और कब हम इसको लगा रहे हैं और हमारा मोटिव क्या है। और साथ ही अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये जो हमने ट्रेड सेटअप बनाए थे वो जिस दिन एक्सपायरी थी यानी एक्सपायरी डे पर ये ट्रेड बनाए गए थे। लॉजिकली आप इन ट्रेड्स को कभी भी बना सकते हैं, 4 दिन एक्सपायरी से 4 दिन पहले बना सकते हैं, 5 दिन पहले बना सकते हैं, या एक्सपायरी से 1 दिन पहले बना सकते हैं, यानी कभी भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने आपको ट्रेड सेटअप बताए थे वो निफ्टी ऑप्शन के थे। इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी ये ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। पहले आप उसकी बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाते हैं तो किस तरीके से उसमें प्रॉफिट या लॉस आता है। इसी तरीके से ये जो कैलेंडर स्प्रेड है इसको आप शेयर्स के केस में भी बना सकते हैं। उस केस में सिर्फ आप मंथली ट्रेड ही ले पाएंगे क्योंकि वहाँ पर स्टॉक्स के केस में वीकली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर आपको मंथली ऑप्शंस में ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से स्टॉक्स के केस में कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं तो उस केस में आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि जो नियर मंथ का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, चाहे फिर आप उसको शॉर्ट करें या लॉन्ग करें, अगर वो इन द मनी एक्सपायर होता है और आप अपनी पोजीशन को एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फिजिकल शेयर्स देने या लेने की जो क्लॉज है, डिलीवरी लेने की जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। इस बात को आप ज़रूर से नोट करके रखें। और अब इस वीडियो का फाइनल पॉइंट, अगर आपने कभी भी कैलेंडर स्प्रेड से कोई ट्रेड नहीं लिया है और अगर आप इस वीडियो को देखकर कोई कैलेंडर स्प्रेड से कोई ट्रेड करेंगे या करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करें, सो दैट अगर आपको लॉसेस हो तो वो भी आपको कम ही हो, हालांकि आपको प्रॉफिट भी उसके सामने कम ही देखने को मिलेंगे। बट कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से सीख जाएंगे, आप इसमें एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे, तो उसके बाद ही आप अपने नंबर ऑफ लॉट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और फाइनली अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो में कोई आपकी क्वेरीज हो या कोई पॉइंट छूट गया हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आगे से आने वाले मेरे नई वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और उसे फॉलो करना ना भूलें। और अब मैं आपको अपने नई वीडियो में मिलूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।